कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। किसी की सहायता करने के बदले किसी चीज की अपेक्षा करना क्या सही बात है? इससे और कुछ तो नहीं होता, लेकिन मन की शांति खतरे में पड़ जाती है। आज प्रस्तुत है फ्रांसीसी लेखक रेने बेजीन की कहानी द बर्ड्स इन द लेटर बॉक्स की हिंदी प्रस्तुति लेटर बॉक्स में चिड़िया। इन देहाती इलाकों में चर्च और पादरी के घर के आसपास जिस तरह की शांति छाई रहती थी, उसका वर्णन करना कठिन था। चर्च की यहाँ जो संपत्ति थी वो बहुत अधिक तो नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी था वो पादरी के लिए जरूरत से ज्यादा ही था। पादरी पिछले 30 सालों से इस संपत्ति का आनंद उठा रहा था। छोटा सा कस्बा इस चर्च के पास आकर खत्म हो जाता था। यहां से हरियाली शुरू होती थी जो नीचे नदी तक चली जाती थी। गर्मियों में यह इलाका फूलों की खुशबू और पक्षियों के कलरव के संगीत से भर जाता था। पादरी के घर के पीछे का किचन गार्डन हरियाले मैदान पर बनाया गया था। यहां पर सूरज की पहली किरण भी पड़ती थी और आखिरी भी। यहीं पर सबसे पहले मई में चेरी पक जाती थीं। रसभरी उससे भी पहले तैयार हो जाती थीं। मदर मेरी की पुण्यतिथि के आयोजन से लगभग 1 हफ्ते पहले ही इन्हें तोड़ भी लिया जाता था। झाड़ियों के बीच में से खरबूजों की खुशबू दूर तक पहुंचती थी। अब आप ये मत सोचिएगा कि सेंट फिलोमो का पादरी कोई चटोरा किस्म का आदमी था। वो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच गया था जहां भूख केवल याद भर रह जाती है। पादरी के कंधे झुक गए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उनके बीच सलेटी रंग की आंखें थीं। इनमें से एक आंख से तो उसे अब दिखाई देना भी बंद हो गया था। उसके सुनने की हालत यह थी कि उसके खराब हो गए कान के पास अगर आपने कुछ कहा तो उसे सुनाई ही नहीं देता था। ऐसे में घूमकर दूसरे कान की तरफ जाना पड़ता था। अपने बाग के सभी फल वही खा जाता हो, ऐसा भी नहीं था। लड़कों को उनका हिस्सा बाकायदा मिल जाता था, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा अगर किसी को मिलता था तो वो थी आसपास की चिड़िया। काले रंग की चिड़िया पूरे साल वहीं रहती थीं, खूब फल खाती थीं और बदले में मधुर गीत गाती थीं। सुनहरे रंग की सुंदर ओरियोल चिड़िया गर्मियों में यहां तशरीफ लाती थीं। गौरैया और गाना गाने वाली अलग अलग तरह की चिड़िया यहां आती थीं। टॉमटिट चिड़िया अपने बड़े बड़े झुंड में यहां आती और कभी अंगूर खाती और कभी नाशपाती को अधखाया ही छोड़ देती थीं। छोटे छोटे जंगली जानवर भी इस मौसम में यहां पहुंचते थे। अपनी तीखी आवाज में जब वो बोलते तो ऐसा लगता कि धन्यवाद कह रहे हों। बूढ़ा पादरी अपनी उम्र बढ़ने के साथ ही इन सब के प्रति ज्यादा दयालु हो गया था। उसका मानना था कि जीव जंतु अपना व्यवहार ठीक नहीं कर सकते। उनके ना बदलने पर अगर मैं उनसे गुस्सा होता हूं तो उससे पहले मुझे यहां रहने वाले कई मनुष्यों से गुस्सा होना चाहिए। अपने को खुश रखने के लिए वो जब भी अपने बाग में जाता तो जोर से तालियां बजाता था। उसका उद्देश्य यही था कि चिड़िया ये आवाज सुनकर उड़ जाएं और कम से कम उसके फलों की चोरी उसके सामने तो न करें। अचानक पंख फैलाए चिड़ियों का समूह उड़ान भरता। ऐसा लगता तेज हवा से कुछ फूल अपनी डालियों से छूटकर दूर उड़ रहे हैं। सलेटी, सफेद, पीले और छींट वाले फूलों जैसी ये चिड़िया कुछ ही दूर उड़ती, पत्तियों की सरसराहट से महसूस होती और फिर 5 मिनट के लिए शांति छा जाती। लेकिन 5 मिनट ही क्यों? कल्पना कीजिए उस गांव की जहां कोई फैक्ट्री थी ही नहीं, कोई जुलाहा नहीं था, कोई लोहार नहीं था। मनुष्यों, उनके घोड़ों और जानवरों की दूर से आती आवाज हवा की सरसराहट के साथ घुल मिल जाती थी और यहां तक आते आते खत्म हो जाती थी। कारखानों के बारे में कोई जानता नहीं था। सड़कें आमतौर पर खाली रहती थीं और रेल का आसपास नामो निशान नहीं था। सच बात तो यह है कि अगर कुछ और देर तक ये शांति बनी रहती थी तो पादरी अपने हाथ में पकड़ी धार्मिक किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता था। खुशी की बात यह थी कि चिड़िया जल्दी ही लौट भी आती थीं। सबसे पहले गौरैया या कोई और चिड़िया आती और उसके बाद बाकी आ जाती। बूढ़ा पादरी अपनी किताब हाथ में लिए इधर उधर देखता और बड़बड़ाता, इस साल एक फल भी ये मेरे लिए नहीं छोड़ेंगे। पादरी की उपस्थिति का चिड़ियों पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था।
उनके लिए पादरी भी नाशपाती के पेड़ जैसा ही कुछ था जो बाग के रास्ते में अपने को मुश्किल से संभालते हुए चलता था। चिड़ियों को मालूम था कि जो शिकायत करते हैं वो कोई कार्यवाही नहीं कर पाते। हर साल वो सेंट फिलेमोन चर्च के चारों तरफ बड़ी संख्या में अपने घोंसले बनाती थीं। सबसे अच्छी जगहें सबसे पहले कब्जे में कर ली जाती। पेड़ में बनी खोखल, दीवारों के छेद, सेब और एल्म की शाखाएं सबसे पहले घेर ली जाती थीं। छत पर घास और तिनकों से बने घोंसलों से बाहर निकल रही तलवार के तरह तीखी पीली चोंच को कोई भी देख सकता था। एक साल ऐसा हुआ कि करीब करीब सभी जगह भर गईं। छोटी सी परेशान टॉमटिट चिड़िया ने पादरी के गेट के पास एक पोस्ट बॉक्स ढूंढ निकाला जिसमें चिट्ठियां डालने के लिए एक छेद बना हुआ था और इसके ऊपर छोटी सी छत पे थे। वो पोस्ट बॉक्स के अंदर गई और अपनी इस खोज पर संतुष्ट नजर आई। उसने घोंसला बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने कई तरह के पंख जमा किए, घोड़े के बाल और ऊन जमा की और घोंसले के चारों तरफ सूखी काई भी लगा दी। एक सुबह गुस्से से तमतमाई हुई घर की नौकरानी हाथ में एक कागज पकड़े हुए आई। उसे ये कागज बाग के पास झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला था। पादरी को कागज दिखाते हुए उसने कहा, देखिए इस कागज को, जरा अपने चहेतों का कारनामा तो देखिए। पादरी शांत स्वर में बोला, किसकी बात कर रही हो फिलोमेने? नौकरानी ने गुस्से में जवाब दिया, आपकी बदमाश चिड़ियों की, और किसकी? पादरी ने जवाब में कहा, लेकिन मेरे पास तो कोई चिड़िया नहीं है। नौकरानी बोली, इन चिड़ियों की हिम्मत तो देखिए, अभी लेटर बॉक्स में अंडा देंगी। पोस्टमैन ने घंटी बजाई, मैं देखने गई कि कोई चिट्ठी तो नहीं आई है। पोस्ट बॉक्स के अंदर देखा तो माथा घूम गया। घास, तिनके, घोड़े के बाल वहां ठुसे हुए थे। इतने पंख उसने जमा किए हुए थे कि एक अच्छी खासी रजाई बन जाए। मैंने जब पोस्ट बॉक्स खोला तो मेरे ऊपर ऐसे फुफकारी जैसे कोई कोबरा हो। फिलेमोन चर्च का पादरी ये सुनकर उस दादा की तरह जोर जोर से हंसने लगा जिसके पोतों ने कोई प्यारी सी शैतानी की हो। वो बोला, ये जरूर टॉम टिट का कारनामा है, वही इस तरह की होशियारी दिखा सकती है। खबरदार फिलोमेने, उन पर हाथ भी मत लगाना। नौकरानी ने कुड़ते हुए जवाब दिया, मेरी बला से, अंडे देने के लिए वो कौन सी अच्छी जगह है। पादरी जल्दी जल्दी अपनी क्यारियों के बीच से निकलकर घर से बाहर आया। गेट के पास पहुंचकर उसे सावधानी से लेटर बॉक्स खोला। लेटर बॉक्स में इतनी जगह तो होती थी कि गांव वालों की भेजी हुई साल भर की चिट्ठियां इसमें समा सकती थीं, लेकिन इस समय उसमें चीड़ के फल की आकृति वाला एक घोंसला बना हुआ था। इसका रंग, इसकी बनावट और इसकी सामग्री देखकर पादरी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। तभी पादरी को अंडों के ऊपर दिखी हुई चिड़िया की फुफकार सुनाई दी। वो बोला, मैं तुझे जानता हूं, चिंता मत कर, आराम से रह। तुझे 21 दिन तो अंडे सेने के लिए चाहिए और अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए भी 3 हफ्ते चाहिए। इतना ही तो चाहिए तुझे। चल आराम से रह, चिंता मत कर। मैं लेटर बॉक्स की चाबी अपने ही पास रखूंगा। उसने चाबी अपने ही पास रखी। सुबह का काम धाम खत्म कर वो गांव की खोज खबर लेने निकला। उसने एक लड़के से गांव से फल लाने के बारे में बात की और फिर चर्च की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने लगा। उसके दिमाग में छोटी सी टॉमटिट चिड़िया भी थी। उसे यह भी डर सता रहा था कि अगर कोई पत्र आया तो अंडों के ऊपर बैठी चिड़िया को परेशानी हो जाएगी। लेकिन पादरी का यह डर बेकार ही था। अब चर्च की ओर से पत्र कम भेजे जाते थे और लोग उससे भी कम पत्र लिखते थे। पोस्टमैन के पास कोई काम था ही नहीं। कभी किसी के घर में बैठकर वो सूप पीता या कभी किसी के यहां शराब चखता। कभी कभी किसी की भर्ती की चिट्ठी आती या फिर टैक्स से जुड़ा कोई कागज। इसी बीच 29 अप्रैल का दिन पास आ गया। आपको पता है, इसी दिन सेंट रॉबर्ट्स डे मनाया जाता है। चिड़ियों को ध्यान में रखते हुए पादरी ने अपने दोस्तों को एक पत्र लिखा। पत्र का मजमून कुछ इस तरह था, प्रिय मित्र, कृपया रॉबर्ट्स डे पर मुझे किसी भी तरह का शुभकामना संदेश न भेजें। मेरे लिए इस समय कोई भी पत्र प्राप्त करना असुविधाजनक होगा। मैं मुलाकात होने पर इसके बारे में विस्तार से आपको बताऊंगा। दोस्तों ने सोचा कि पादरी की आंखों में फिर से कोई परेशानी है,
इसलिए किसी ने भी पत्र नहीं भेजा। पादरी बहुत खुश था कि उसे किसी का पत्र प्राप्त नहीं हुआ। 3 हफ्तों तक वो जब भी अपने गेट के पास से गुजरता उसे अंडों का ख्याल आ जाता। गुलाबी छींट वाले ये अंडे लेटर बॉक्स में पड़े थे। 21वें दिन उसने अपने कान लेटर बॉक्स पर लगाए और उससे आ रही आवाजें सुनकर मुस्कुराया। अपनी नौकरानी से उसने कहा, मैंने चिड़िया के बच्चों की आवाज सुनी फिलोमेन। उन्हें अपने जीवन के लिए मेरा आभारी होना चाहिए। मेरा निर्णय सही साबित हुआ। पादरी के सीने में एक बच्चे जैसा दिल था जो कभी बूढ़ा नहीं हुआ। लगभग इसी समय जिले के मुख्य बिशप के कार्यालय में एक बैठक चल रही थी। इस बैठक में अपने सहयोगियों के साथ बैठकर बिशप कुछ नई नियुक्तियों पर विचार विमर्श कर रहे थे। कई लोगों की नियुक्तियों के बाद बिशप ने अपने सहयोगियों को संबोधित किया। परिषद के मेरे सम्मानित सदस्यों, मेरे दिमाग में एक नाम है जिसे हम बड़ा दायित्व दे सकते हैं। उन्हें हम गांव के पादरी से ऊपर ले जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये प्रभार और सम्मान सेंट फिलोमों के हमारे सबसे पुराने पादरी को दिया जाए। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसे अस्वीकार ही करेंगे। इसकी वजह उनका बुढ़ापा नहीं बल्कि उनकी विनम्रता है, लेकिन उनकी काबिलियत के तो हम सब प्रशंसक रहे हैं। 5 सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति तुरंत प्रदान कर दी। उसी शाम को एक पत्र बिशप के कार्यालय से जारी हुआ। पत्र के अंत में एक टिप्पणी भी थी जो इस प्रकार थी, इस पत्र के संबंध में अपना जवाब लौटती डाक से भेजें। बेहतर तो यह होगा कि आप स्वयं आकर मुझसे मिल लें। मुझे नियुक्ति के संबंध में अपना प्रस्ताव 3 दिनों के अंदर ही सरकार को भेजना है। पत्र सेंट फिलेमो उसी दिन पहुंचा जिस दिन टॉम टिट के अंडे से बच्चे निकले। पोस्टमैन को लेटर बॉक्स के अंदर चिट्ठी डालने में परेशानी हुई, लेकिन लेटर बॉक्स के अंदर जाते ही पत्र घोंसले के नीचे चला गया। ऐसा लग रहा था कि किसी अंधेरे कमरे में सफेद फर्श हो। जल्द ही वो समय आ गया जब चिड़ियों के बच्चों के मुलायम पंख निकल आए। कुल मिलाकर 14 बच्चे थे। सुबह से लेकर शाम तक वो डगमगाते हुए अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी चोंच खोले हुए खाने के लिए चिचियाते रहते थे। वो खाना खाते, उसे पचाते और फिर से खाने के लिए चिल्लाने लगते। ये पहला दौर होता है और इसमें चिड़िया के बच्चों में समझ नहीं होती है, लेकिन चिड़िया के बच्चे जल्दी ही समझदार हो जाते हैं। वो आपस में पंख फड़फड़ा के झगड़ा करते, कभी कभी वो घोंसले से बाहर लुढ़क जाते। लेटर बॉक्स के छेद से वो आश्चर्य के साथ बाहर की दुनिया को देखते और आखिर में हिम्मत करके इससे बाहर आ जाते। उस दिन सेंट फिलोमो के पादरी ने अपने पड़ोसियों के साथ इस दृश्य का आनंद लिया। चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे लेटर बॉक्स की छत के नीचे दिखाई देते और फुर से उड़ जाते। वो कुछ दूर उड़कर वापस आ जाते और फिर से उड़ जाते, ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खियां अपने छत्ते से उड़ती हैं और वापस आती हैं। पादरी ने कहा, चलो अच्छी बात हुई, एक काम खत्म हुआ। ये सब बच्चे मजबूत और स्वस्थ हैं। अगले दिन खाना खाने के बाद पादरी लेटर बॉक्स की चाबी लेकर आया। लेटर बॉक्स पर उसने चाबी से खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो सोच रहा था कि ऐसा तो होना ही था। फिर उसने लेटर बॉक्स को खोलकर उसके अंदर के कूड़े को साफ करना चाहा तो उसके हाथ सफेद लिफाफा लगा। वो लिफाफे की लिखावट को पहचान कर आश्चर्य से बोला, हे भगवान, ये तो बिशप का पत्र है। क्या हाल हो गया इसका, पता नहीं कब से यहां पड़ा है। उसने पत्र को खोलकर पढ़ा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो चिल्लाया, फिलोमेन, जल्दी से घोड़ा गाड़ी तैयार करवाओ। नौकरानी उसे देखने के लिए वहां पहुंची और उसने पूछा, क्या बात है सर? पादरी ने जवाब दिया, बिशप पिछले 3 हफ्तों से मेरा इंतजार कर रहे हैं। बूढ़ी नौकरानी निराशा से बोली, आपने अपना मौका खो दिया श्रीमान। पादरी अगले दिन शाम तक वापस लौटा। उसके चेहरे पर शांति का भाव था, लेकिन कभी कभी शांति को पाने और इसे बनाए रखने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। अपने घोड़े को घास देने और अपने कपड़े उतारने के बाद उसने अपने डिब्बे को खाली किया जिसमें वो शहर से कुछ सामान लेकर लौटा था। ये वही समय था जब पेड़ की डालियों पर चिड़िया जमा हो गई थीं और आज के दिन के बारे में चर्चा कर रही थीं। कुछ ही देर पहले बारिश हुई थी और पत्तियों से अभी तक पानी की बूंदें
टपक रही थीं। चिड़िया मस्त प्रेमियों के जोड़े की तरह रात बिताने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रही थीं। अपने दोस्त और संरक्षक को देखकर ये चिड़िया नीचे उतर आईं। पंख फड़फड़ाते हुए वो जोर जोर से चिल्ला रही थीं। पोस्ट बॉक्स वाली 14 टॉम टिट चिड़िया, जिनके पंख अभी पूरी तरह से बड़े नहीं हुए थे, गोल गोल उड़ती हुई नाशपाती के पेड़ की तरफ चली गईं। फिल्मों के पादरी ने पिता की तरह उनकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में उदासी थी। ये वैसी ही उदासी थी जो किसी तरह का नुकसान हो जाने पर होती है। वो बोला, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बिना तुम शायद यहां नहीं होते और शायद तुम्हारे बिना मैं भी मर गया होता। मुझे किसी बात का दुख नहीं है, लेकिन मुझे बार बार धन्यवाद मत दो। तुम्हारी आवाज से मेरे कान खराब हो रहे हैं। इसके बाद वो निराशा से अपने हाथ मलने लगा। वो कभी भी बहुत महत्वाकांक्षी नहीं रहा, लेकिन अगली सुबह वो कुछ सोच कर उठा। उसने फिलोमेन को बुलाया और कहा, देखो, अगले साल अगर टॉम टिट वापस आती हैं तो मुझे बता देना। उनकी वजह से बहुत परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। लेकिन उसके बाद टॉम टिट कभी नहीं लौटी, ना ही बिशप की तरफ से कोई पत्र आया। लेटर बॉक्स में चिड़िया। अभी आप रेने बेज़ीन की फ्रेंच कहानी द बर्ड्स इन द लेटर बॉक्स की ये हिंदी प्रस्तुति सुन रहे थे। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।